नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 10 नवंबर गुरुवार शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। बांसवाड़ा जिले में खाने और शराब के सेवन के बाद 3 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। मृतकों में एक ही परिवार से पति पत्नी के अलावा चचेरा भाई शामिल है। इसमें पति और भाई की अस्पताल पहुंचने से पहले बीच रास्ते में ही मौत हो गई, जबकि महिला ने जिला अस्पताल पहुंचने के बाद देर शाम दम तोड़ दिया। प्राथमिक जांच कर रही पुलिस मामले को फूड पॉइजनिंग बता रही है। हालांकि अब तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। आंबापुरा थाना इंचार्ज एसआई गजवीर सिंह ने बताया कि मृतक दंपति ने खाना बनाया था, शाम को वही खाया था, सुबह वही बासी खाना और साथ में शराब भी पी। थानाधिकारी गजवीर सिंह ने बताया कि गड़ा ग्राम पंचायत के सज्जनगढ़ फला निवासी 45 वर्षीय गंगा, उसका 50 वर्षीय पति कांति निनामा व 61 वर्षीय चचेरे भाई वागजी की मौत हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की तस्दीक कर रही है। प्रदेश की नई स्टार्टअप पॉलिसी को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस नई नीति में स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने के लिए सुविधाएं और पैकेज देने के प्रावधान किए गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई फैसलों को मंजूरी दी गई है। ईडब्ल्यूएस और एमबीसी वर्ग के कैंडिडेट्स को भी अब आंगनवाड़ी सुपरवाइजर के पदों पर भर्ती के लिए अपर एज लिमिट में छूट मिलेगी। कैबिनेट ने राजस्थान समेकित बाल विकास सेवा नियम 1998 में संशोधन किया है। इससे आंगनबाड़ी सुपरवाइजर पद पर अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कैंडिडेट्स को भी आरक्षित वर्ग की तरह ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलेगी। नागौर जिले के मेड़ता में एक नाबालिग को कार में बिठाकर सुनसान जगह ले जाकर बारी बारी से गैंगरेप करने के मामले में विशिष्ट पोक्सो न्यायालय द्वितीय मेड़ता ने 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए दोनों को अलग अलग 1,10,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। विशेष लोक अभियोजक सुमेर सिंह ने बताया कि अप्रैल 2021 में गोटन थाना क्षेत्र के पोक्सो के इस मामले में न्यायाधीश अलका शर्मा ने सुनवाई करते हुए अहम फैसला सुनाया है। डाबरियानी निवासी आरोपी महावीर सिंह और मेड़ता रोड निवासी कैलाश पीड़िता को कार में बिठाकर सुनसान जगह पर लेकर गए थे, जहां दोनों ने बारी बारी से 14 वर्षीय नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। सीकर जिले के श्री माधोपुर कस्बे में फाइनेंस कंपनी चलाने वाले युवक ने अपने घर में सुसाइड कर लिया। मरने से पहले अपने भाई को व्हाट्सएप पर सुसाइड नोट भेजा, जिसमें 2 युवकों पर कस्टमर को 15 लाख रुपए पेमेंट नहीं देने से मना करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। मृतक 24 वर्षीय मनीष पार्टनरशिप में माइक्रो फाइनेंस कंपनी चलाता था। वह छोटे व्यापारियों को लोन देता था और रोजाना ब्याज वसूल करता था। बीते 29 अक्टूबर को उसने शाहपुरा जयपुर में कंपनी का पेमेंट कलेक्ट करने वाले कर्मचारी सोनू खटाना को निकाल दिया था। इसके बाद सोनू और उसके भाई शिंबू ने कस्टमरों के पेमेंट देने से मना कर दिया। ऐसे में शाहपुरा के मार्केट में 15 लाख रुपए डूब गए। साथ ही कंपनी को बर्बाद करने और मारने की धमकियां दी जा रही थी, जिसके चलते मनीष परेशान था। पुलिस ने मृतक से सुसाइड नोट बरामद कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जयपुर में प्रॉपर्टी कारोबारी पर 3 कारों में आए बदमाशों ने हमला बोल दिया। उपचार के दौरान कारोबारी की मौत हो गई है। घटना के दौरान जाते जाते बदमाशों ने फायरिंग भी की थी। घटना बेनाड मोड़ के श्याम नगर की है। करदनी इलाके के रहने वाले प्रॉपर्टी कारोबारी 40 वर्षीय विजेंद्र सिंह गुलाब अपनी स्कॉर्पियो से घर की तरफ जा रहे थे। अचानक एक बोलेरो कैंपर वे एक अन्य कार उनकी गाड़ी के सामने आकर रुकी। विजेंद्र ने जैसे ही गाड़ी पीछे की तरफ ली, हथियारबंद बदमाशों ने गाड़ी को टक्कर मारते हुए एक मकान की सीढ़ियों पर चढ़ा दी। इसके बाद कांच तोड़कर हमला कर दिया। एसीपी प्रमोद स्वामी ने बताया कि विजेंद्र सिंह का प्रॉपर्टी को लेकर कुछ लोगों के साथ विवाद चल रहा है। यह विवाद पुराना है, इसी वजह से हमला भी हुआ है। एसीपी के अनुसार विजेंद्र पर नागौर निवासी जितेंद्र सिंह, जोटवाड़ा निवासी सागर सिंह, भगवान सिंह, ततारपुर और अजय सिंगोद सहित आधा दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने हमला किया है। उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें दबिश दे रही हैं। जयपुर जिले के कोतवाली थाना इलाके में बुलियान कारोबारी की दुकान से 25 किलो चांदी चोरी हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर व्यापारी मौके पर पहुंचा और कोतवाली पुलिस को जानकारी दी। बुलियान कारोबारी राहुल कुमार सिंगल ने बताया कि वह रात को दुकान बंद कर घर चले गए थे। सुबह आसपास के लोगों ने ताले टूटने की जानकारी फोन पर दी।
परिवार के साथ मौके पर पहुंचे तो देखा कि अलग अलग जगहों में रखी करीब 25 किलो चांदी गायब थी। हैरानी की बात यह है कि यहाँ पर इतनी अधिक मात्रा में चांदी होती है, इसकी जानकारी केवल कुछ खास लोगों को ही थी। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और संदिग्धों से पूछताछ शुरू कर दी है। पंजाब के बठिंडा जिले के थाना नहियावाला के थाना प्रभारी व थानेदार को विजिलेंस टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। विजिलेंस को शिकायत मिली थी कि एसएचओ बलकौर सिंह अपने साथी सहायक थानेदार परमजीत से मिलकर उनसे रिश्वत मांग रहा है। इसके बाद विजिलेंस विभाग ने ट्रैप लगाकर थाना प्रभारी व थानेदार को 50,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। विजिलेंस विभाग में महिमा सरकारी गांव के एक व्यक्ति की शिकायत पर यह कार्रवाई की। फिलहाल विजिलेंस टीम इनसे पूछताछ कर रही है। जालोर जिले के चितलवाना पुलिस ने युवक को फोन कर किडनैप और मर्डर की धमकी देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने कुछ दिन पहले इंटरनेशनल कॉल करके व्यापारी से रुपयों की डिमांड की थी और नहीं देने पर उसके इकलौते बेटे को जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने साइबर टीम की मदद से आरोपी को ट्रेस आउट कर लिया। थानाधिकारी पद्मा राम ने बताया कि 26 अक्टूबर को चितलवाना निवासी खेवरचंद ने रिपोर्ट दी थी कि वह और उसका बड़ा भाई लक्ष्मीचंद व्यापार करते हैं। 25 अक्टूबर को मोबाइल पर इंटरनेशनल नंबर से कॉल आया था। कॉल करके आरोपी ने बोला कि मैं तुमसे पैसे मांगता हूं, मेरे रुपए देना, नहीं तो तेरे इकलौते बेटे को कल मार दूंगा। टीम ने साइबर टीम की मदद से नामजद आरोपी 24 वर्षीय शांतिलाल पुरोहित निवासी चितलवाना की लोकेशन ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। अजमेर जिले के केकड़ी कस्बे के हरिरामपुरा कॉलोनी से 5 दिन पूर्व शादी समारोह में शामिल होने के लिए कार से निकले युवक का शव टोंक जिले के लांबा हरि सिंह भगेरा के दांताजी गांव के समीप देवगांव दतौब रोड स्थित एक खदान में मिला है। शव करीब 4 दिन पुराना लग रहा था और उससे तेज बदबू आ रही थी। मृतक के परिजनों को सूचना कर बुलाया। मृतक 4 नवंबर को शादी विवाह में शामिल होने गया था। विवाह में शामिल होने के बाद से वह लापता था। केकड़ी सिटी थाना अजमेर में युवक की गुमशुदगी का मामला दर्ज है। पुलिस के अनुसार हरिरामपुरा कॉलोनी भगेरा निवासी जीतराम गुजर 4 नवंबर को भगेरा गांव रिश्तेदारी में आयोजित विवाह में शामिल होने के लिए कार से रवाना हुआ था। विवाह में शामिल होने के बाद शाम करीब 6 बजे वापस निकल गया मगर घर नहीं पहुंचा। पुलिस मामले की तस्दीक कर रही है।